हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में अरिस्टो बायोटेक एंड लाइफ साइंसेज लिमिटेड आईपीओ के बारे में। फ्रेंड्स, कंपनी अपना आईपीओ लेके आने वाली है 16th ऑफ जनवरी से और ये 19th ऑफ जनवरी तक ओपन रहेगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, क्या इस आईपीओ के अंदर पैसा बन पाएगा, इसी के बारे में दोस्तों हम जानेंगे। करंट ग्रे मार्केट क्या है वो भी समझेंगे एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वेदर टू अप्लाई और अवॉइड। बिकॉज लगातार फ्रेंड्स आईपीओज तो काफ़ी सारे हम कह सकते हैं आ रहे हैं, बट उन आईपीओज में जो काफ़ी सारे आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट एसएमईज है। मेन लाइन अभी कह सकते हैं कि यहाँ पर आखिरी जो निकल के आया था सा पॉलीमर्स, उसके बाद से कोई अनाउंसमेंट भी नहीं हुई है कि कौन सा ऐसे मेन लाइन आईपीओ आने वाला है। बट एसएमईज आईपीओ डेफिनेटली अभी भी एक्शन के अंदर है और एक से दो इनलाइन भी है, जिसमें से एक जो है वो है एरिस्टो बायोटेक का। अब दोस्तों कंपनी के बारे में बात करें तो डेफिनेटली जैसा नाम से ही पता चल जाता है कि एक एग्रोकेमिकल कंपनी है। 2005 में दोस्तों ये कंपनी स्टार्ट हुई थी और जो अरिस्टो बायोटेक एंड लाइफ साइंसेज है, ये एक एग्रोकेमिकल कंपनी है। इसका काम क्या है दोस्तों? कंपनी जो है वो मेनली मैन्युफैक्चर करती है, फॉर्मुलेशन सप्लाई करती है, पैकेजिंग एंड जॉब वर्क सर्विसेज ऑफ वेरियस पेस्टिसाइड्स। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कंपनी का काम है वो है दोस्तों पेस्टिसाइड्स का। बेसिकली पेस्टिसाइड्स का दोस्तों कंपनी काम करती है, जिसमें फॉर्मुलेशन यानी बनाती भी है, सप्लाई भी करती है, पैकेजिंग भी खुद करती है और जॉब वर्क सर्विसेज जो आफ्टर आप कह सकते हैं मार्केट है, वो भी सर्विसेज कंपनी करके देती है। जो कंपनी है दोस्तों वो डिलीवर करती है प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो प्रोडक्ट्स कंपनी के पास है, जो एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट्स है, उसमें इंसेक्टिसाइड्स के आ गए, हर्बिसाइड्स के आ गए, फंगिसाइड्स के आ गए, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और कुछ वाइड वेराइटी ऑफ एग्रो केमिकल्स। सो ये बात इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों इस का कंपनी जो है वो एक्सपोर्ट करती है। इन प्रोडक्ट्स को एक बेसिकली एक्सपोर्ट कंपनी द्वारा किया जाता है। जो इंडस्ट्री है बेसिकली एरिस्टो बायोटेक और लाइफ साइंसेज, वो अनडाउटेडली इंगेज हुई है वाइड कैनवास फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़। जैसे कि दोस्तों जो कंपनी है वो डील्स भी करती है प्रोडक्शन की, जो डिस्ट्रीब्यूशन की हो चुकी है। और ऑल दीज एंटिटीज कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एनहांसिंग क्रॉप यील्ड्स एंड देयर क्वालिटी। यानी कंपनी का बेसिकली देखिए काम पेस्टिसाइड का क्या होता है, ताकि देखिए क्रॉप की यील्ड बढ़े यानी ऊर्जा बढ़े और क्वालिटी भी अच्छी हो, राइट? क्योंकि बहुत सारे पेस्टिसाइड्स में केमिकल्स है, राइट? तो केमिकल्स वो फूड में जाना नहीं चाहिए। तो ये कंपनी का बेसिकली काम क्वालिटी का भी है कि क्वालिटी मेंटेनेंस भी रखती है ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। अब एरिस्टो बायोटेक एंड लाइफ साइंसेज दोस्तों कंपनी जो है वो डेफिनेटली इंडिया के अंदर तो एक अच्छा खासा प्रेजेंस है ही है, 20 स्टेट्स के अंदर अवेलेबल है। लेकिन इसके अलावा कंपनीज जो है वो 15 अलग अलग कंट्रीज में भी अवेलेबल है। तो इंडिया के अंदर भी प्रेजेंस है और इंटरनेशनली भी कंपनी का प्रेजेंस है, जिसमें अर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बेल्जियम, कंबोडिया, जर्मनी, इटली, केन्या, मोल्दोवा, न्यूजीलैंड, पोलैंड, साउथ अफ्रीका, यूएई, यूक्रेन और वियतनाम। सो कंपनी जो है वो 20 स्टेट्स प्लस 15 कंट्रीज के अंदर अवेलेबल है एंड अच्छा खासा अपना एक जियोग्राफिकल प्रेजेंस जो है वो मार्केट के अंदर रखती है। अब कंपनी अच्छी बात यही है कि देखिए जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जिसकी मैंने बात की, आईएसओ सर्टिफाइड है। 2015 में दोस्तों कंपनी को सर्टिफिकेशन मिल गया था। अब कंपनी की अगर बात करें प्रोडक्ट्स की, तो उसमें क्या क्या आ गया? 4 प्रोडक्ट्स है बेसिकली: हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और इंसेक्टिसाइड्स। और जो कंपनी है दोस्तों, अलोंग अंडरटेकिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, द कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जॉब वर्क एंड टोल मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन कंपनीज। ये बात भी ध्यान रखिएगा कि ये एक एक्स्ट्रा बेसिकली कंपनी का आप कह सकते हैं बिजनेस जो है वो इसी से रिलेटेड है, जिसमें कंपनी इस प्रकार का काम करती है। अब ये ज़रूर है दोस्तों, कंपनी के पास कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा कंपनी को रेवेन्यू देते हैं। ऑलमोस्ट हमने आईपीओ में देखा है कि ऐसा नज़र आ जाता है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। सी बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझना। 31 मार्च 2020 में फ्रेंड्स कंपनी का जो रेवेन्यू था वो करीबन 201 करोड़ का था। मतलब आप समझिए रेवेन्यू कितना अच्छा है, 201 करोड़ का रेवेन्यू। उस समय कंपनी का मुनाफा कितना था? मात्र 1 करोड़ का। तो ये था कि एक बड़ा रेवेन्यू होने के बाद, उसके बावजूद दोस्तों जो कंपनी है उसका मात्र 1 करोड़ का प्रॉफिट था। 201 करोड़ का बिजनेस किया, लेकिन जो कंपनी का मुनाफा आया वो मात्र कितना आया? 1 करोड़ का आया। उसके अगले साल दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू जो है वो डिप हो गया और करीबन 167 करोड़ पे आ गया। लेकिन इस समय कंपनी का जो मुनाफा था वो 1 करोड़ 7 लाख का हो गया। पहले 1 करोड़ का था, फिर 1 करोड़ 7 लाख का हो गया। उसके अगले साल कह सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू और गिर गया। करीबन कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 166 करोड़ पे आया और कंपनी का जो मुनाफा है वो फिर बढ़ गया और करीबन 1 करोड़ 46 लाख पे आया। तो ये था कि जो कंपनी का रेवेन्यू था वो लगातार डाउन हो रहा है, लेकिन जो कंपनी का प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ रहा है। अब ये कह सकते हैं, देखिए रीज़न इसके पीछे का क्या है? कोविड कह सकते हैं, बट अगेन ज़्यादातर इसमें कोई इफेक्ट आना नहीं चाहिए, बिकॉज खाना थोड़ी कोई छोड़ सकता है, राइट?
तो ये है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डेफिनेटली थोड़ा सा कंसर्न पैदा करता है कि कंपनी की क्या ग्रोथ चल पाएगी। अब ये बड़ा एक अपडेट हम कह सकते हैं कि जो कंपनी है उसने अभी तक अपने 2 क्वार्टर्स के अंदर करीबन 129 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट कर दिया है, 129 करोड़ का। और अगर हम इसके अगले 2 और क्वार्टर्स को मिला लें तो इसी अगर पेस से कंपनी चलती रही तो ये माना जा सकता है कि जो कंपनी है वो करीबन इस बार का अपना जो रेवेन्यू है वो मोर देन ऑलमोस्ट 250 करोड़ प्लस पहुंच जाएगी। तो ये हो सकता है कि अपने आप में बहुत बेहतर रेवेन्यू हो, और इस बार का मुनाफा जो है वो कंपनी ने करीबन 2.5 करोड़ का अभी तक बना रखा है, और अगर इसी पेस से चलती रही तो 5 करोड़ का कंपनी का मुनाफा हो जाएगा। तो रेवेन्यूज जो है वो अभी के तो बहुत ही शानदार दिख रहे हैं, बट जो पहले के रेवेन्यू है वो डेफिनेटली बहुत कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यूज़ के बारे में क्या कह सकते हैं, यही कह सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यूज़ जो है वो ठीक ठाक है, बुरे भी नहीं है बट बहुत अच्छे भी नहीं है। कंपनी अपना आईपीओ आखिर लेकर आना क्यों चाहती है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? कंपनी को कुछ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स चाहिए, कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस कह सकते हैं, और कुछ कंपनी को अपने इशू एक्सपेंसेस को मीट करना है। और अगर आईपीओ के बारे में बात करें दोस्तों तो कंपनी जो है वो अपना आईपीओ 16 से 19 जनवरी के बीच में लेके आएगी। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 72 पर शेयर का प्राइस बैंड है। लॉट साइज दोस्तों 1600 की है। कंपनी का जो इशू साइज है, जो आईपीओ का साइज है वो करीबन 13 करोड़ का है, और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू ही आपको देखने को मिल जाएगा। फिक्स प्राइस आईपीओ है जो एनएसई एसएमई पे लिस्ट होगा, और कंपनी जो अभी प्राइस बैंड लेके आई है वो 24.57 टाइम्स का है। ये याद रखिएगा, 50% एचएनआईज के लिए रहेगा और 50% रिटेल कैटेगरी के लिए रहेगा। कंपनी के जो प्रमोटर है दोस्तों वो है मिस्टर नरेंद्र सिंह बरहात और मिसेस कुसुम नरेंद्र सिंह बरहात, और मिस्टर केतन कुमार हरकंद भाई जोशी, ये दोस्तों कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं। एक लॉट में अप्लाई करने के लिए आपको 1600 शेयर्स में अप्लाई करना पड़ेगा। एक ही लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप रिटेल कैटेगरी के से अप्लाई करते हैं, और उसकी वैल्यू होने वाली है 1,15,200 रुपये। अगर आपको एचएनआई कैटेगरी में लगाना है तो आपको 2 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर बात करें कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग के बारे में तो अभी तो 100% है, बट आफ्टर द इशू 73% हो जाएगी। तो अभी तक कुछ डाइल्यूट किया नहीं गया है। लेकिन अब क्वेश्चन निकल के वही आता है कि बेसिकली करे तो करे क्या इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले तो पी की बात करते हैं। सी एग्रोकेमिकल कंपनीज बहुत सारी है, आपको पता ही है। अब इसमें अगर मैं पी की बात करता हूँ कौन से टाइम्स पे वो ट्रेड करती है, तो यूपीएल 12 के पी पे ट्रेड करती है, पीआई इंडस्ट्रीज 48 के पी पे ट्रेड करती है, सुमितोमो केमिकल्स 48 के पी पे ट्रेड करती है, बायर कॉप 31 के पी पे, रैलीज इंडिया 30 के पी पे, और शारदा क्रॉप केम जो है वो 13 के पी पे। तो अगर हम ये कहें कि कंपनी जिस वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेके आई है वो फेयरली प्राइस है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। जगह छोड़िए इन्वेस्टर्स के लिए, बात ध्यान रखिएगा, बिकॉज पीआई इंडस्ट्रीज 48 के पी पे ट्रेड करती है, यानी जो कंपनी मांग रही है उससे 2 टाइम्स ऊपर ट्रेड करती है पीआई इंडस्ट्रीज। कंपनी को मैं डेफिनेटली कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट डेफिनेटली जो वैल्यूएशन है जो कंपनी अभी मांग रही है क्या वो सही है, तो मैं कह सकता हूँ कि देखिए सही है। ज़रूर देखिए एक्सेप्शंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यूपीएल कितना नीचे ट्रेड करता है इसमें कोई डाउट नहीं है, बट अगेन काफ़ी कंपनीज है जो इससे ऊपर ट्रेड करती है। सो ये क्वेश्चन है तो आपके दिमाग से डेफिनेटली निकल गया होगा कि क्या बहुत ज़्यादा महंगा है। मुझे लगता है कि महंगा बहुत ज़्यादा नहीं है, सस्ता भी नहीं है, राइट। ये भी समझिए आइएगा कि ये कोई सस्ता आईपीओ भी नहीं है, बट हाँ ये है कि थोड़ा बहुत पैसा बन जाए उसमें कोई डाउट नहीं है। करंट ग्रे मार्केट की बात करूं तो करंट जो ग्रे मार्केट चल रहा है वो अरिस्टो लाइफ साइंसेस का ऑलमोस्ट 12 रुपये चल रहा है, यानी 16.67% तक का मुनाफा दिखा सकता है, राइट। तो इस प्रकार का ग्रे मार्केट चल रहा है। क्या आईपीओ में अप्लाई करें? यही है कि थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, इसमें कोई वो नहीं कि पूरा रिस्क फ्री होने वाला है, बट ये है कि दोस्तों पैसा बन सकता है। बट अगेन क्योंकि एसएमई है तो रिस्क अगेन हाईली इन्वॉल्व होता है, तो वही लोग लगाए जो थोड़ा सा रिस्क उठा सकते हैं। बिकॉज अगर आज मार्केट जिस प्रकार से गिर रहा है, अगर थोड़ा बहुत और गिर गया तो हो सकता है कि 12 रुपये का 6 रुपये भी हो जाए। तो अगर नुकसान हो जाता है तो ये भी अपने आप में एक बड़ा पॉइंट है। बट हाँ ये है कि देखिए अभी वेट करना चाहिए, आखिरी दिन लगाना है, अभी इतना जल्दबाजी नहीं करनी है। ग्रे मार्केट अगर थोड़ी बहुत और बढ़ गई तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं बढ़ती है तो फिर अपने आप में एक क्वेश्चन रहेगा। बट अगेन अभी तो ये लगता है कि कंपनी थोड़ा सा फेयरली प्राइस है, और लॉन्ग टर्म के लिए भी, या फिर कहूँ मैं लॉन्ग टर्म की ज़्यादा स्टोरी बात नहीं करते एसएमईज में, लेकिन हाँ ये है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में पैसा बना सकती है ये कंपनी, मुझे ऐसा लगता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही था। आपका क्या ओपिनियन है अरिस्टो बायोटेक के ऊपर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।